यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज आपकी, पहले तो वो जो आईसी है उसके अंदर आरपीएनपी काउंटर नंबर है या नहीं देख लेना है पहले। ठीक है, उसके बाद फिर अगर जो काउंटर नंबर है तो उस आईसी पे कुछ भी काम नहीं करना है पहले। ठीक है, दूसरी आईसी पे ही काम करोगे। लेकिन डिवाइस लाइफ टाइम देखने में कोई हर्ज नहीं है, उससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो आईसी का सिलेक्शन करने के लिए चारों चार पार्टीशंस की वैल्यू चेक करनी है आपको, जो कि हम जो बदल रहे हैं आईसी उससे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपकी 4 GB की आईसी है जो अभी आप रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब रिप्लेस करेंगे या तो आप 4 GB की ही सेम डालोगे या 8 GB की ले लोगे। ठीक है, या 8 GB की आप ले लोगे। ये स्क्रीनशॉट भेजा तूने वापस? अभी भी एरर आ रही है ना? अब मैं तेरे को और एक डाउनलोड करके बताता हूं। ये इंटेल डायनेमिक ट्यूनिंग ड्राइवर मैंने भेजा हुआ है ना तेरे को। एक मिनट, में चेहरा नहीं दिख रहा है तेरा, एक मिनट। हाँ, दूसरा वाला ड्राइवर उसे इंस्टॉल कर। फिर से बोलिए। एक नहीं चल रहा है इस पर। देखो YouTube नहीं चल रहा है, तो नॉर्मली आप मार्केट के जो बोर्ड्स होते हैं वो 3 साल की जो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस की लाइसेंस लेते हैं वो लोग। ठीक है, और लाइसेंस की एक्सपायर हो जाती है ऐसे 3 साल होते ही। उसके बाद YouTube सपोर्ट देना बंद कर देता है। ठीक है, अब वो सपोर्ट तभी मिलता है अगर जो कंपनी फिर से वो लाइसेंस रिन्यू करा के आपको अपडेट भेजती है। जैसे अपडेट आते रहते हैं ना, आप नया टीवी लेते हैं तो कैसे अपडेट आते रहते हैं? अपडेट क्यों आते हैं? ये YouTube की मतलब प्ले स्टोर स्टेशन है जो गूगल का, वो अपडेट होता है। वो अपडेट इसलिए होता है बिकॉज हर साल वो रिन्यू कराते हैं, तो एवरी ईयर वो आपको अपडेट भेजते हैं। लेकिन जीवन भर तो आपको नहीं पालेंगे। कंपनी की एक वो पॉलिसी रहती है, भाई हमने टीवी बनाया, आज से 3 या 4 साल तक हम उनको रेगुलर सपोर्ट देंगे, अपडेट देंगे। उसके बाद अब महंगा पड़ेगा बिकॉज अब आपसे कोई लेना देना नहीं है उनको। आपसे कमाई की थी ऑलरेडी वसूल हो गई। हाँ, आपको अपडेट देते देते तो अब नए पैसे का तो भाव नहीं मिल रहा है आपको, वो तो पुराने टीवी को ही अपडेट देना पड़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वो अपडेट लेना YouTube से बंद कर देते हैं, आपको भी देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे केस में बोर्ड को रिप्लेस करना है, या तो आप नॉर्मल बोर्ड की तरह उसको चला सकते हो। नॉर्मल मतलब जैसे पुराने बोर्ड थे वैसे, बिना कोई प्ले स्टोर के। नॉर्मली प्ले स्टोर ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से YouTube बंद। ठीक है, मैं एक मिनट, ये सनी आपका माइक ऑप्शन आ गया है, आप कुछ बोलिए। आपका वीडियो भी ऑन कर लो सनी। सबसे पहले आपका डिवाइस मैनेजर जो है ना, विंडोज +X की दबा के उसका एक फोटो भेज दो वापस। सनी मेरी आवाज आ रही है आपको? सनी, अरे ओ सनी, सुनते हो? हमारा लगता है संपर्क टूट गया है सनी जी के साथ। संपर्क टूट गया नहीं, वो सीधा बाहर ही चले गए दरवाजा खोल के। अभी फिर से आएंगे तब हम उनको वापस खोल के अंदर ले लेंगे। उनका एक्चुअली माइक ठीक हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप बोलो। हाँ सर, मेरे पास दूसरा जो मेरा वाला है।
तो फिर प्रॉब्लम था, फिर वो लोगों पे आके अटक गया था। तो फिर मैंने उसको सॉफ्टवेयर निकाला, फिर दूसरी रेडी बोर्ड से वो सॉफ्टवेयर निकाल के दूसरी सैमसंग पे डाला। उसमें कोई आरपीएम में 15 नंबर नहीं है, लेकिन पुराने वाले में वो आरपीएम में 15 नंबर था। तो फिर मैंने वो नया आईसी लगाई, लेकिन वो फिर से लोगों पे अटक गया, वो चला नहीं। लोगों पे अटक गया और वो चला नहीं, लेकिन उसी आईसी में राइट किया। नहीं सब वो दूसरी आईसी थी, दूसरी, और वो वाला आईसी में काउंटर नंबर था। हाँ सर, ओरिजिनल में। हाँ सर। देखो, ओरिजिनल में काउंटर नंबर था और इसमें नहीं था, लेकिन ये कंपनी कौन सा है आपने जो सर तो वैसे वो एक बोर्ड है, वो तो वो एक वाला है। नहीं वैसे नहीं, कंपनी के स्टील पे लगा है या चाइना है? सर उसका कोड का नंबर है। नहीं बोर्ड तो कॉमन होता है क्या? लोगो कौन सा आता है उसका? लोगो सर Hyundai आता है ना, तो Hyundai कंपनी का है वो। हाँ सर। देखो, Hyundai ने अगर जो लाइसेंस की वापस रिन्यू नहीं कराई है, लेकिन अभी तो आपका इस पे क्या बोलते हैं, लोगो पे अटका हुआ आया था ना आपके पास? नहीं सर, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में था वही, मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। नहीं सर, आईसी ना हो गया था, वो 60% ऊपर चला गया। हाँ, मैं वही, आईसी खराब थी, तो वो आपने बदल दी। हाँ, सैमसंग लगाई, और उसके बाद वो चालू नहीं हुआ? नहीं सर, हमने लोगों पे अटक गया। और डेटा कौन सा डाला आपने? सर वो तो पूरा मैंने डेटा लेके फिर वो राइट। और प्रोग्रामर कौन सा था? ये था, EFI बॉक्स से पूरा रीड किया था। हाँ सर, एकदम। इसकी बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? बूट 1, बूट 2 कैसे? सर ये बूट 1 से बूट हो रहा था। बूट 1 से बूट हो रहा था, तो बूट 1 में आपकी फाइल है, उससे लोगो आ गया। हाँ, उसके बाद यूजर एरिया अपलोड नहीं हुआ। हाँ, यूजर एरिया नहीं आया। आपका जो EMMC है जो आपने डाला, वो सैमसंग था? हाँ सर, वो सैमसंग की था। ओके, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज अभी तक मेरे पास ऐसा कभी केस नहीं आया कि इस तरह से मैंने कोई आईसी में डेटा राइट किया और नहीं हुआ। ये सोनी में अभी हो रहा है खाली, तो ये RPMB नंबर का एक चक्कर है दोस्त। इसमें ना एक काम करके देख लेना। हाँ सर, इसकी डेटा स्ट्रोक पिन है। अच्छा, आपको बताऊं, डेटा स्ट्रोक पिन शेयर करता हूँ। बताइए तो सर। ये मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, है ना? हाँ, एकदम। ओके, मैं डेटा स्ट्रोक पिन आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले तो आपको NAND EMMC के बारे में बहुत कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए नया है ना? हाँ सर। आप लोग इससे फेमिलियर नहीं है, बिकॉज हम या तो CRT से अपडेट हुए, LED में आए, फिर LED से अपडेट हुए, नॉर्मल हुए, लेकिन नॉर्मल बोर्ड रिपेयर कर रहे थे। उसके बाद अचानक से एंड्रॉइड आ गए, तो EMMC आ गए, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो NAND IC है, ये इसके सभी पिंस की जानकारी के अंदर क्या क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर इसी डेटा में इसमें मैं दिख रहा हूँ क्या? मेरा थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं दिखूंगा शायद। ठीक है सर। हाँ, ये जो DS पिन है ना, DS दिख रहा है आपको? ये हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, ये DS पिन जो है, इसको आप ट्रेस करो बाहर कहाँ जा रही है। इस पिन पे आपको क्या करना है, एक 10K का रजिस्टर ले लो। ओके, 10K का रजिस्टर लेके लेट मी डू वन थिंग। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको
विजुअल एंड फोटो से ही ठीक करवाता हूँ। पावर पॉइंट में हम ये चीज ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉप कर लेता हूँ, इतना ही एरिया लेते हैं। ये आपको पावर पॉइंट का विंडो दिख रहा है ना? हाँ सर एकदम। So, ये डेटा स्ट्रोक पिन जो है ना, यहां से एक रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी ठीक है, और एक टेक्स्ट ले लेते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना? हाँ सर। ठीक है, ये 10K का रजिस्टर जो है ना, इससे VCC पे मतलब सोल्डर करना है आपको। ये अंदर नहीं है, आपको बाहर जहां भी जा रहा है। हाँ सर। ये 10K से VCC वोल्टेज 3.3 वोल्ट देना है डेटा स्ट्रोक पिन को। ये 0 वोल्ट होगा तो नहीं होता है। डेटा स्ट्रोक पिन जब एक्टिव हो जाएगी, मतलब एनेबल हो जाएगी, ये एनेबल ऑन ऑफ है इधर। अब ये डेटा स्ट्रोक मींस डेटा ऑन ऑफ, ओके। तो ये मैं एनेबल कर दूंगा जब आपका डेटा फ्लो चालू हो जाएगा, जिससे पिक्चर बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, समझ गए मेरी बात? हाँ सर समझ गया। ओके, स्टार्ट। हाँ सर, अब मान लीजिए कि सोनी का जो 96 या फिर इंटरनेट जो इस तरह के बोर्ड आते हैं, उसमें मुझे एक बता दें कि उसमें कितना रहता है। तो फिर मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा सोनी का बोर्ड है, उसमें वो नेटफ्लिक्स चलता है। तो मैं अगर उसका सॉफ्टवेयर ये बोर्ड में नहीं चल रहा है, डाल दूं तो फिर वो काम करेगा क्या? फिर से रिपीट करना। मान लीजिए मेरे पास एक सोनी का बोर्ड है, उसमें से यूट्यूब नहीं चलता है, ये उसका प्रॉब्लम है। और मेरे पास एक बोर्ड पड़ा है जिसमें यूट्यूब चलता है। चलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो ऐसे 800D में मैंने बहुत सारे अलग अलग मॉडल के अलग अलग मॉडल में डाल दिए। हाँ सर, चला था। देखो मेरे पास एक हिम्मत नगर करके एक जगह है, यहाँ से एक बंदा टीवी लेके आया था, आपने शायद वीडियो भी देखा है, उसको यहाँ लाइव दिखाया। हाँ सर। उसमें हमने डेटा डाला था, ठीक है। हाँ, और वो चला भी था। वही डेटा आज की डेट में मैं वही 800D जो मॉडल है उसमें डाल रहा हूँ, और पिक्चर में खाली सोनी के अलावा कुछ नहीं बन रहा है। सो अभी की हालत ये है कि RPMB काउंटर नंबर का बहुत प्रॉब्लम है, और उसके वजह से अपने जो डेटा है दूसरी IC में राइट करते हैं तो कुछ काम नहीं हो रहा है। सेम डेटा जैसे अब कल ही आपने देखा कि वो चलता हुआ ओके पीस, ठीक है, एकदम हमने पिक्चर सब देख ली, फिर बंद किया टीवी, EMMC निकाली, उसको रीड किया, राइट किया, वही डेटा को दूसरे IC में राइट किया जिसमें RPMB नंबर नहीं था, फिर भी वो कोई पिक्चर नहीं बना उसमें, ना ही मतलब सोनी लिखने के बाद उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि एक ही चीज मिसिंग थी उसमें। IC सब कुछ सही थी, उसकी सभी पार्टीशंस के साइज सेम थी, सिर्फ एक ही कमी थी, वो
थी आरपीएमबी। आरपीएमबी का सीधा इफेक्ट डेटा स्ट्रोक पिन के साथ है। अब डेटा स्ट्रोक पिन है डेटा पिन, जिससे पिक्चर बनती है बंद होती है, ठीक है। एनेबल डिसेबल पिन है। कोई कंपनी इसे 3.3 वोल्ट से लॉक ही कर देती है, कोई कंपनी प्रोसेसर से उसको 3.3 ऑन ऑफ देती। प्रोसेसर से वो 3.3 आ रहा है या मैंने मैनुअली दिया, आप एक बार करके देख लो ये काम, ठीक है। आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे मॉडल का यूट्यूब चल रहा है तो इस मॉडल में काम कर। ओके सर, मतलब ये जो पिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। किसी किसी में नहीं होती है कनेक्शन उसकी, तो उसमें चल जाता है। जिसमें कनेक्शन है, जैसे कि चाइना के कुछ बोर्ड्स में, तो उसमें ये ट्राई कर लेना मेरा फंडा जो मैंने 10K रजिस्टर का दिखाया, 3.3 वोल्ट से 10K डेटा स्ट्रोक पिन पे कनेक्ट कर दो। ओके ओके सर, एक बार ट्राई करना और मेरे को रिजल्ट बताना कल। हाँ सर। वो जो रजिस्टर आप कोई भी चलेगा, यहाँ कोई लोड का चक्कर नहीं है। ओके सर। और सर मान लीजिए सैमसंग की बोर्ड आ रही है ना, उसमें से दिक्कत आ रही है कि 15 दिन के बाद वो सेट ऑन नहीं हो रहा है। सैमसंग में 2 टाइम ब्लिंक करने के बाद ऑन नहीं होता। हाँ सर, बहुत से बच्चे मैंने पाया है, तो उस मैं आपको क्या दिक्कत है? पिक्चर प्रेजेंटेशन से ही बता रहा हूँ। हाँ सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बस। नॉर्मली रैम्स होती है, हर एक रैम्स में वोल्टेज डिवाइडर से रेफरेंस वोल्टेज बनता है, ठीक है। ओके सर। जैसे 3 रैम लगी है तो तीनों रैम में एक जैसा रेफरेंस वोल्टेज आएगा, ठीक है। ओके सर। इसकी आउटलाइन ले लेते हैं, वेट कर देते हैं, ओके। या टेक्स्ट में ये वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। हाँ सर। Ctrl+C। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है जो भी है, ठीक है। नॉर्मली ये जो रेजिस्टेंस होगा दोनों 1K का होगा। ओके सर। सर ये जो रैम का है बताया ना। हाँ सर। ठीक है, 2 1K के रेजिस्टेंस है। सीरीज, ओके। यहाँ पे हमारा भाई साहब ये Ctrl+C कंफर्म, ठीक है। एक साइड में 1.5 वोल्ट है, ओके। और एक साइड ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड, ओके। हाँ सर। और इसका जो सेंटर है
ये सैमसंग के सेट का ही मैं बता रहा हूँ। हाँ सर 1K रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे इसका आधा वोल्टेज, आधा ही होगा ना, बिकॉज दोनों से रेजिस्टेंस है। 1.5 न होके यहाँ पे 0.7 वोल्ट की रीडिंग आनी चाहिए। हाँ सर 0.7 वोल्ट। अगर जो ये रीडिंग है सभी पे चेक कर लो, कोई रेजिस्टेंस हाई वैल्यू हो जाता है इसमें। इस सैमसंग का पैटर्न फॉल्ट है। अच्छा ओके, ये वोल्टेज आपको देखना है। सभी रैम के पास 1K रेजिस्टेंस देखना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, जो कॉमन लिंक है दोनों रेजिस्टेंस की, वहां पे वोल्टेज चेक करना। एक साइड में 1.5 और दूसरी साइड में अगर जो 0.7 नहीं है तो ये रेजिस्टेंस चेक कर लेना। ओके सर या ये रेजिस्टेंस कोई में गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से या तो ज्यादा या कम वोल्टेज होगा। देखो ज्यादा आ रहा है तो ये ग्राउंड की तरफ का हाई वैल्यू हुआ है, कम आ रहा है तो ये जो सप्लाई साइड का हाई वैल्यू हुआ है या ओपन हुआ है। ठीक है, ओके सर आ गया समझ में? हाँ सर एकदम। अब थोड़ा सा ब्रेक, 1 मिनट। हाँ सर एकदम। पूछिए। हाँ सर, जब ये सैमसंग बोर्ड में हम सॉफ्टवेयर का दिया तो फिर हमको सर जो जो और एक आइकन लगा रहता है ना, क्या? एक मिनट, ये इसकी माइक बंद कर दूं मैं। हाँ सर कैसे कर दीजिए। हाँ आप बोलो फिर से। सर मान लीजिए ये जो सैमसंग की सारी में ना इसको ऐसे लिंक्स रहती है 25 की हो। हाँ हाँ तो फिर यहाँ पे की जरूरत है और ये काम क्या करती है? फ्लैश आईसी। हाँ फ्लैश आईसी की बात कर रहे हो ना? हाँ सर एकदम। उसमें बूट फाइल होती है, जैसे तुम्हारे जो eMMC में बूट पार्टीशन 4 MB का होता है। हाँ सर हमारा जो फ्लैश आईसी भी कितने MB की होती है? 4 MB की होती है सर। तो उसमें बूट फाइल होती है। सर इसमें ऑन रहती है, मतलब चालू नहीं होगा अगर जो इसकी फाइल खराब है तो डेड रहेगा। अगर मान लीजिए आईसी में जो इधर हो गया है तो फिर मुझे डालना पड़ेगा उसमें। क्या डालनी पड़ेगी? नहीं ऐसा नहीं है, आपका चालू हो रहा है ना बोर्ड। हाँ मान लीजिए हाँ तो उसका भी दिक्कत नहीं है। अच्छा तो फिर मैं अगर इमोजी को करता हूं तो ठीक हो जाएगा। और अगर मैं तो फिर वो लिमिट से जरूरत नहीं होगी। नहीं, अगर जो बंद है टीवी पूरा, हाँ सर, तो फर्स्ट आपको फ्लैश आईसी को अपडेट करना है और फिर बाद में यूजर एरिया। एक मुझे मुझे तो लिख लेता हूँ। कनेक्ट कर लेंगे, मैं कर देता हूँ उसका माइक। हाँ बंद हो गया। सर ये जो बोर्ड में लिखा है वो फर्स्ट वाली बोर्ड और वो जो आउटपुट वाली जो कैपेसिटर होता है वो 470 माइक्रो 35 वोल्ट की, वो कभी बैकलाइट वाला नहीं सर, वो जो बाद में जो कैपेसिटर रहते हैं बड़े। हाँ लेकिन वो 12 वोल्ट और बैकलाइट दोनों के लिए जा रहा है। हाँ सर, उसमें से कौन सा वाला? 12 वोल्ट वाला। 12 वोल्ट वाला वो हो जाता है, फुल जाता है। हाँ फुल जाता है। अगर मान लीजिए मैं उसको चेंज करता हूं कभी ना वो से डेढ़ कंडीशन में चला जाता है। चेंज करने के बाद डेड हो जाता है। पहले क्या होता है? पहले से मान लीजिए नेक्स्ट स्टार्ट होता है या फिर स्टार्ट लेने में देरी होती है तो फिर मैं मेजर करता हूं 12 वोल्ट 7 आता है। ठीक है समझ गया। तो आप है ना ऐसे केस में नॉर्मली उसी के पास है ना ऊपर 8 पिन की एक रेगुलेटर है 5 वोल्ट वाली। हाँ उसी के वो 2 डायोड लगे हैं पैरेलल में, उसके ऊपर ही दिखेंगे आपको। अच्छा
वो 8 पिन की जो आईसी है वो खराब होती है, अच्छा सर। सर वो 5 वोल्ट निकाल रही है, उसकी जगह कुछ और निकालती है। अच्छा सर। सर तो आप 5 वोल्ट चेक कर लो, या तो उसकी जगह पे आप एक बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का लगा दो। अच्छा सर। एकदम और 3.3 वोल्ट एक है ना, हाँ सर। वो आपको 5 पिन का रेगुलेटर हाँ विदाउट कॉइल वाला, हाँ सर। सर वो आपको मिलेगा नॉर्मली उसके बीच में। इसके भी। इसके लिए सर बता दे। हाँ सर। सर हाँ सर बता अब एक बार दिखा दे एबी का जैक है ना, एबी का ऑडियो वीडियो का येलो जैक, हाँ सर। सर उसके ऊपर दिखेगा आपको 5 पिन का रेगुलेटर। हाँ वो 5 पिन का रेगुलेटर जो है वो आपको चेक कर लेना है, उसका आउटपुट 3.3 वोल्ट, जो स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट है, हाँ सर। सर वो कितने वोल्ट आ रहे हैं, वो कम आ रहे होंगे। ओके सर। सर ये 2 होता है, मैंने जो मिला है मेरे को अभी तक। अच्छा अच्छा ये है ना, जी क्या बोलिए। हाँ सर। सर वो जो मार्केट में जो रेडमी और रियलमी के जो बोर्ड आता है ना सर, उसमें सर सर एक दिक्कत आता है कि मान लीजिए रिमोट रिमोट नहीं चलता है उसके। तो फिर मैंने एक बार अंदाज में सामने से सॉफ्टवेयर कर दिया तो उससे रिमोट चल गया, लेकिन ये लेकिन रिमोट फाइल का क्या चक्कर है वहाँ पे? देखो एक ही कंपनी है ना, मतलब सर, एक ही बोर्ड हाँ सर। अलग अलग कंपनी से यूज करती है, हाँ सर। सर सबके अपने अपने लोगो रहते हैं। आपका लोगो क्या था? सर वो रेडमी का था। और ओरिजिनल भी रेडमी और वो भी रेडमी। हाँ सर। सर करनी थी। तो ऐसे में जब आप सॉफ्टवेयर करते हो तो ये डेटा एंड क्लॉक लाइन की कुछ गड़बड़ियां होती है, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ सर। सर जो क्रिस्टल जब लेता है ना, क्रिस्टल से प्रोसेसर लेता है, तो सारी जो फ्रीक्वेंसी शेयरिंग करता है प्रोसेसर, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी गड़बड़ी हो जाती है कि आपकी जो पावर की जगह कुछ और दबेगा। मतलब जो रिमोट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे रिमोट से तो सही निकल रही है, हाँ जी। लेकिन जो डिकोड हो रही है प्रोसेसर के थ्रू, हाँ सर। वो चैनल प्लस या वॉल्यूम माइनस ये हो रहा है पावर की जगह पे, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा रिमोट आपका। तो उसकी मेन रीजन सॉफ्टवेयर की वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसमैच हो रही है। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर, जो आउटपुट दे रहा है प्रोसेसर, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से शेयर कर रहा है सभी लाइंस को। ओके सर। सर